एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। अपेक्षाकृत अल्प लागत व सीमित समय में अत्यधिक मुनाफा देने वाले उद्यानिक फल स्ट्रॉबेरी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। दरअसल इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन बी1, विटामिन बी2, नियासिन, प्रोटीन व मिनरल्स आदि विविध प्रकार के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाने के कारण इसे बहुमुखी व पूर्ण फल कहा जाता है। इसकी क्रंच और चटक लाल रंग की बनावट के साथ साथ थोड़ा तीखा, मीठा व रसीला स्वाद के कारण पूरी दुनिया में इसे बड़े चाव से खाया जाता है। अब तो स्ट्रॉबेरी से तैयार सूप, केक, अचार, सिरका, स्क्वैश, योगर्ट, पेस्ट्री, जैम, जेली, कैंडी व क्रश के अलावा स्ट्रॉबेरी आधारित विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजनों की मांग और इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। लिहाजा स्थानीय स्तर से लेकर देश विदेश में स्ट्रॉबेरी के उपभोग की तेजी से बढ़ती चाहत किसान उद्यमियों के लिए एक लाभकारी उद्यानिक कारोबारी अवसर बनकर उभरा है। यही कारण है कि केंद्र व राज्य सरकारें स्ट्रॉबेरी के उत्पादन व उत्पादकता में असाधित वृद्धि, बुनियादी सुविधाओं की सहज उपलब्धता, कारोबारी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में असाधित इजाफा, प्रसंस्करण, विक्रय चेन सिस्टम, भंडारण, विपणन, वित्त पोषण, अपेक्षित प्रशिक्षण व समुचित मार्गदर्शन आदि के लिए कई तरह की अनुदान सहायता योजनाएं संचालित कर रही हैं। आज के एफपीओ बुलेटिन में स्ट्रॉबेरी के उत्पादन व उत्पादकता में असाधित वृद्धि के द्वारा बेशुमार लाभार्जन हेतु संचालित एक लाभकारी अनुदान सहायता योजना के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। इस योजना के स्वरूप, लागत, अर्हता, अनुदान सहायता, अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स व आवेदन की प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी के लिए आपको यह पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखना व सुनना बेहद जरूरी है। हाँ, एक बात और, क्योंकि एक छोटे से वीडियो में सभी राज्यों की स्ट्रॉबेरी संबंधी अनुदान सहायता योजनाओं को समाहित कर पाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा यहाँ आपको बिहार सरकार द्वारा स्ट्रॉबेरी के उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु संचालित एक लाभकारी अनुदान सहायता योजना की जानकारी दी जा रही है। आप चाहे जिस राज्य के निवासी हों, आप अपने राज्य के संदर्भ में इसका अवलोकन कर सकते हैं। देखिए, राज्य सरकार स्ट्रॉबेरी के क्षेत्र विस्तार, उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने और किसान उद्यमियों को बेशुमार लाभार्जन का अवसर प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना संचालित कर रही है, जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी विकास योजना। स्ट्रॉबेरी विकास योजना के अंतर्गत राज्य के 12 जिलों बांका, लखीसराय, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर व वैशाली में स्ट्रॉबेरी के उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत स्ट्रॉबेरी की खेती के अलावा स्ट्रॉबेरी पौधरोपण सामग्री, कूट के डिब्बे, प्लास्टिक के छोटे बैग की अनुदानित दर पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। एक बात और, स्ट्रॉबेरी विकास योजना के तहत एक किसान को कम से कम 8 कट्ठा व अधिकतम 5 एकड़ भूमि पर स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए सहायता अनुदान का लाभ मिल सकता है। आइए अब इकाई लागत व अनुदान सहायता की बात कर ली जाए। आपको तथ्य समझने में आसानी हो, इसलिए इसे अलग अलग घटकों में चर्चा कर लेते हैं। पहला जो घटक है वह स्ट्रॉबेरी की खेती। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर 3,02,400 रुपए अनुदान सहायता
प्रदान की जा रही है। जहाँ तक लागत की बात है तो उसमें विभिन्नता हो सकती है। किसान अपने अनुसार बहुत सारे संसाधन होगा तो उनकी लागत काफी कम हो जाती है, तो उसमें विभिन्नता हो सकती है, लेकिन आपको अनुदान सहायता मिल रहा है प्रति हेक्टेयर 3,02,400 रुपए। दूसरा जो घटक है वो है कूट के डिब्बे। कूट का डिब्बा की जो प्रति पीस लागत 14 रुपये 50 पैसे निर्धारित की गई है, जिस पर 40% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है शासन द्वारा। यदि प्रति पीस अनुदान राशि की गणना करें तो यह हो गया 5 रुपये 80 पैसे। और तीसरा जो घटक है वो है प्लास्टिक के छोटे डिब्बे। और प्लास्टिक के छोटे डिब्बे की जो प्रति पीस लागत है वो है 2 रुपये 90 पैसे। ये शासन द्वारा इतना ही निर्धारित की गई है, जिस पर 40% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। यदि प्रति पीस अनुदान राशि की गणना करें तो ये हो जाएगा 1 रुपये 16 पैसे। ये तो इसका स्वरूप समझ गए आप, लागत समझ गए, अनुदान सहायता राशि समझ गए, अनुदान सहायता प्रतिशत आप समझ गए। अब आपको यह जानना जरूरी है, आपके जहन में सवाल भी उठता होगा कि उठना लाजमी भी है कि इस योजना का लाभ किन्हें मिल सकता है। तो देखिए, राज्य का के अंतर्गत जो स्ट्रॉबेरी विकास योजना से आच्छादित जो भी जिले हैं, जिसका चर्चा मैंने पहले कर चुके हैं, मैं कर चुका हूँ अभी, तो उसमें कोई भी किसान उद्यमी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। और उसके लिए पास एक और अर्हता होनी जरूरी है कि उसको डीबीटी पोर्टल पर उसको पंजीकृत होना जरूरी है। अब आवेदन की प्रक्रिया को भी आइए हम लोग समझ लें। देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। वेबसाइट का लिंक है horticulture.bihar.gov.in। यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर प्रदर्शित QR कोड को स्कैन करके भी अपेक्षित जानकारी और डॉक्यूमेंट के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, आवेदन करने के पूर्व आपको अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स की तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए। और इसमें जो पहला जो है डॉक्यूमेंट्स वो है कि कृषि डीबीटी पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको ये होना, आपके पास रहना चाहिए। और दूसरा है भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या अद्यतन राजस्व रसीद, चाहे वंशावली। आवेदक यदि बटाई अथवा लीज की भूमि पर स्ट्रॉबेरी की खेती करने के इच्छुक है तो एक करारनामा पेपर भी का प्रबंध कर लीजिए, वो भी जरूरी है। इसका फॉर्मेट विभागीय वेबसाइट पर या परफेक्ट विजन के कुटुंब वेब पर भी उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और तो तीसरा चीज है कि आवेदक के पास पासबुक और बैंक खाता से संबंधित विवरण, जैसे कि बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, यदि ये भी जानकारी आपके पास होना चाहिए आवेदन करने के पूर्व, ताकि आप ससमय और त्रुटि रहित उसे अंकित कर सकें। इसके अलावा मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पहचान पत्र, और जहाँ आपको जो खेती करनी है इसकी, वो आवेदित भूमि का जो विवरण है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको स्ट्रॉबेरी विकास योजना से संबंधित सभी अपेक्षित जानकारी मिल गई है। यदि इस योजना के संबंध में अभी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, यहाँ भी आपको समुचित मार्गदर्शन मिल सकेगा। इसके अलावा आप अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से भी अपेक्षित जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप विभागीय वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं। यदि आप इस लाभकारी कृषि उद्यम से भली भांति अवगत हो गए हैं तो स्ट्रॉबेरी की दिशा में कीजिए कदम ताल और स्ट्रॉबेरी विकास योजना से होइए माला माल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत देने की अनुमति दीजिए मुझे, और जल्दी ही मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। नमस्ते।